दोस्तों, अगर आपको लगता था कि अटैक ऑन टाइटन सिर्फ टाइटन्स वर्सेस इंसान की लड़ाई है, तो सीजन 3 आपके इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ देगी। इस बार दुश्मन सिर्फ टाइटन्स नहीं है, बल्कि खुद इंसान भी है। यहाँ पर सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, साजिशें और गहरे राज भी सामने आते हैं, जो कि इस पूरी स्टोरी को एक नेक्स्ट लेवल मास्टरपीस बना देते हैं। अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 और सीजन 2 ने हमें दिखाया कि इंसान कैसे टाइटन्स के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब असली सवाल ये है कि टाइटन्स आखिर आए कहाँ से? सरकार इतनी चीजें क्यों छुपा रही है, और एरन के पास कोऑर्डिनेट पावर आखिर आई कैसे? ये सीजन फुल थ्रॉटल एक्शन, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट और इमोशनल ब्रेकडाउन से भरा हुआ है, जो कि इसे अब तक का सबसे पावरफुल और इंटेंस सीजन बना देता है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 के खतरनाक खुलासों के बाद इस बार कहानी सर्वे कॉर्प्स के ऊपर आ जाती है। अब लड़ाई सिर्फ टाइटन से नहीं, बल्कि इंसानों की सरकार से भी। जैसे ही एरन और हिस्टोरिया को पता चलता है कि शाही परिवार सालों से पूरे देश को धोखे में रख रहा है, चीजें और भी ज्यादा खतरनाक और उलझी हुई हो जाती है। सरकार किसी भी हालत में इस राज को बाहर नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो एरन और हिस्टोरिया को मारने की साजिश रचती है। अब कैप्टन लीवाई और उसकी टीम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राजशाही घराने को गिराना और असली सच को दुनिया के सामने लाना। लेकिन असली मजा तब आता है जब राजशाही के सबसे बड़े सिपाही कैनी द रीपर की एंट्री होती है। अब दोस्तों, अगर आपने इसके प्रीवियस 2 सीजन को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि कैप्टन लीवाई एक्रमैन ही सबसे खतरनाक फाइटर है, तो कैनी आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। कैनी द रीपर कोई आम विलन नहीं है, बल्कि लीवाई का खुद का मेंटोर और घातक किलर है। वो सरकार का सबसे बड़ा हिटमैन है, जिसने सैकड़ों लोगों को बिना पलक झपकाई मार डाला। कैप्टन लीवाई और कैनी की फाइट सीजन की सबसे जबरदस्त और हाई ऑक्टेन लड़ाइयों में से एक है। जिस तरह से ये दोनों ओडीएम गियर का इस्तेमाल करते हुए हवा में भिड़ते हैं एक दूसरे से, वो सीरीज के बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेज में से एक बन जाता है। लेकिन कैनी सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि एक गहरी और इंटेंस स्टोरी का हिस्सा है, जो एक्रमैन फैमिली और हिस्टोरिया के शाही परिवार से जुड़ा हुआ। अब तक हिस्टोरिया यानी कि क्रिस्टा सिर्फ एक साइड कैरेक्टर ही लग रही थी, लेकिन इस सीजन में उसकी असली पावर सामने आती है। उसे पता चलता है कि वो शाही परिवार की असली वारिस है और पूरे देश की असली क्वीन बनने का हक सिर्फ उसी का है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हिस्टोरिया के पिता रोड्रिग्स उसे फोर्स करते हैं कि वो एरन को खाकर उसकी टाइटन पावर हासिल कर ले, ताकि वो असली फाउंडिंग टाइटन बन सके। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो पूरे शो का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला मोमेंट बन जाता है। हिस्टोरिया अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देती है और वो खुद क्वीन बनने का फैसला करती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर क्रिस्टा से हिस्टोरिया रीस बनती है और वो अपने डर से निकलकर अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला लेती है। सीजन 3 के सबसे इंसेन मोमेंट्स में से एक वो है जब एरन अपनी टाइटन पावर को पहली बार सही तरीके से इस्तेमाल करता है। जब रोड्रिग्स खुद को सबसे बड़े और सबसे घिनौने टाइटन में बदल लेता है, तब हिस्टोरिया, कैप्टन लीवाई और बाकी सर्वे कॉर्प्स को उसे रोकने का कोई तरीका नहीं दिखता। लेकिन तभी एरन को याद आता है कि उसने फ्रीडा रीस की यादों में देखा था कि फाउंडिंग टाइटन की असली ताकत टाइटन्स को कंट्रोल करना ही है। अब एरन को ये समझ में आता है कि वो सिर्फ एक टाइटन शिफ्टर नहीं है, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी है। सीजन 3 के दूसरे हिस्से में स्टोरी एकदम अलग दिशा में चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि असली दुश्मन टाइटन्स नहीं है, बल्कि इंसानों के 2 अलग अलग गुट है। पैराडाइज आइलैंड, जहाँ पर एरन, लीवाई, हिस्टोरिया और बाकी लोग रहते हैं। मार्ले, जो कि असली दुनिया और जो पैराडाइज आइलैंड के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। जब एरन और टीम को पता चलता है कि वे सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर फंसे हैं और बाहर एक पूरी दुनिया मौजूद है, तो कहानी पूरी तरीके से एक नए लेवल पर चली जाती है। अब सवाल सिर्फ टाइटन्स से लड़ने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने का है। एक्शन, इमोशंस और एनिमेशन, इस बार सब कुछ 10x बेहतर है। सीजन 3 का एनिमेशन अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेशन है। कैप्टन लीवाई वर्सेस कैनी द रीपर का फाइट, भाई हवा में उड़ते हुए इंसानों के बीच सबसे क्रेजी लड़ाई जो देखने को मिली वो यही थी। एरन वर्सेस रोड्रिग्स, टाइटन वर्सेस टाइटन का सबसे घिनौना बैटल। वहीं पर सर्वे कॉर्प्स वर्सेस मार्ले आर्मी, जब इंसानों ने इंसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमोशनली भी ये सीजन सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग है। हिस्टोरिया की कहानी, लीवी का पास्ट और एरन की नई पावर, ये सब हर सीन को एक मास्टरपीस बना देता है। अब अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 देखे हैं, तो सीजन 3 मस्ट वॉच है। ये पूरी स्टोरी को एक नए डायरेक्शन में ले जाता है, जो कि इसे एक साधारण एनिमे से सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे में बदल देता है। ये सीजन सिर्फ टाइटन्स वर्सेस इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम वर्सेस इंसान की लड़ाई दिखाता है, जो कि इसे अब तक की सबसे इंटेंस और माइंड ब्लोइंग स्टोरी बना देता है। तो अब सवाल ये है कि आप किसके साथ है, पैराडाइज आइलैंड के साथ या मार्ले के साथ?